जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRGSAC पर। दोस्तों, कल हम शून्यों का संख्या ज्ञात करना सीखे थे। आज हम संख्याओं का योग करना सीखेंगे एकदम धांसू ट्रिक से। तो चलिए शुरुआत से हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यह पूछ रहा है कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग का मतलब क्या। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर के 100 तक। देखिए, 1 + 2 + 3 और यहाँ से लेकर के कहाँ तक, 100 तक। 100 तक की संख्या का योग हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए एक सूत्र होता है n × n + 1/2। ठीक है, यानी कि इसमें n क्या है, n है संख्या और n + 1 क्या है, अगली संख्या। ठीक है, यानी कि मान के चलिए कोई संख्या है 100 है, तो 100 क्या है, 100 संख्या है, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 101। ठीक है, यानी कि 100 में 1 जुड़ जाएगा तो 101 हो जाएगा। मान के चलिए कोई संख्या है 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रहेगा और उसके बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी, 10 में 1 जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संख्या गुणते अगली संख्या, वही है कि n × n + 1/2। तो चलिए इसी के आधार पर हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए n का मान कितना है, तो देखिए n का मान है 100। क्या है, 100। तो चलिए सूत्र पर रख करके इसको हल करते हैं। तो n का मान कितना है, n का मान है 100 और इंटू 100 + 1, 100 + 1 का मतलब 101। कितना हो जाएगा, 101 और बटे में 2। तो अब देखिए 2 से 100 को काटिए। तो देखिए 2 से जब 100 को काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 50 बार में। तो जब 50 का गुणा 101 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5050। कितना आ जाएगा, 5050। तो यही 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी आधार पर और भी प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है कि प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो सूत्र अब लोग को पता चल गया है कि n × n + 1/2। तो चलिए इसी पर रख करके आप लोग हल करिए। n का मान कितना दिया है, तो n का मान दिया है 120। देखिए n का मान रखिए, तो n का मान कितना है, n का मान है 120 और इंटू 120 + 1 यानी कि 121। कितना हो जाएगा, 121 और बटे में 2। तो चलिए अब भाग दीजिए। तो देखिए 2 से जब हम 120 को काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60 × 121। कितना हो जाएगा, 60 × 121। तो जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए जब 60 से गुणा 121 में करेंगे तो अंत में 0 आएगा। फिर 6 से गुणा करिए, 6 × 6, फिर 6 दूना के 12, फिर 6 × 6 और 1 हासिल 7। ठीक है, तो संख्याओं का योग हो जाएगा 7260। कितना हो जाएगा, 7260। देखिए इसी के आधार पर एक प्रश्न पूछता है शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। देखिए आप लोग को ऐसा प्रश्न दे देगा और अंत में शून्यों का संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में भी आप शून्यों का संख्या उसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सूत्र क्या था हमारा कि n × n + 1/2। तो देखिए इसमें n का मान कितना है, तो देखिए जो अंतिम शून्य का संख्या है उसको हम लोग गिन लेंगे। कितना इसमें शून्य है वही हमारा n का मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n का मान कितना है, तो n का मान है 8। इतना ही शून्यों का संख्या है। तो देखिए इसको सूत्र पर हल करिए। तो n का मान कितना है, n का मान है 8 और इंटू n + 1 का मतलब क्या, यानी कि 8 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 और बटे में 2। तो देखिए अब 2 से 8 को काटिए। 2 से जब हम 8 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36। यही हमारा शून्यों का संख्या हो जाएगा। ठीक है, यदि ऐसा भी प्रश्न आए तो आप लोग हल कर सकते हैं। उसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आप लोग शून्यों की संख्या बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला प्रश्न है 71 + 72 + 73 + 74 और डैश डैश करके कहाँ तक है, 160 तक है। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है कि 71 से लेकर के 160 तक की संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है कि देखिए 1 से लेकर के 160 तक की संख्या का योग पहले निकालना पड़ता है और उसके पहले देखना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक पूछा है। देखिए तो 71 से लेकर के 160 तक पूछा है, तो इससे पहले क्या पड़ेगा, इससे पहले पड़ेगा 70। तो देखिए 1 से लेकर के 70 तक की संख्या का योग निकालेंगे और इसकी संख्या के योग को इसकी संख्या के योग से माइनस कर देंगे। ठीक है, जब इसकी संख्या के योग से माइनस कर देंगे इसको, तो हमारा 71 से लेकर के 160 तक की संख्या का योग निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग संख्याओं का योग निकालते हैं। तो देखिए पहले हम लोग निकालेंगे 1 से लेकर के 160 तक के संख्या का योग। तो देखिए n का मान कितना है, n का मान है 160
और अगली संख्या कितनी हो जाएगी 161। कितनी हो जाएगी 161, यानी कि n+1 होता है तो उसमें क्या करेंगे 160 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 161, और बटे में कितना होता है बटे में 2। तो चलिए इसको काट के देखिए, देखिए 2 से जब हम लोग 160 को काटेंगे तो 80 बार में कट जाएगा। कितना बार में 80 बार में। तो 80 का गुणा 161 में करिए, 80 का गुणा 161 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अंत में 0 आ जाएगा। फिर 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8, फिर 8 छके 48 के कितना हो जाएगा 8, और हासिल बचा आपका कितना 4। फिर 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 का में 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो ये कितना हो गया 12,880 हो गया। कितना हो गया 12,880। अब 1 से लेकर 70 तक की संख्या का योग निकालिए। तो देखिए 1 से लेकर के 70 तक की संख्या का योग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें n का मान कितना है, n का मान है 70 और अगला संख्या है 71, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो 2 से जब 70 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 35 बार में कट जाएगा। तो चलिए गुणा करिए 35 गुणते 71, ठीक है। जब आप लोग 35 का गुणा 71 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 2485। कितना आ जाएगा 2485। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 12,880 में से 2485 को माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा 71 से लेकर के 60 तक की संख्या का योग निकल जाएगा। तो देखिए ये कितना है 12,880। कितना है 12,880। तो 12,880 में से किसको माइनस करेंगे 2485 को। किसको 2485 को। तो माइनस करिए कितना हो जाएगा। तो देखिए 0 है तो एक हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा। यहाँ पे 7 बचा, एक हासिल लिए 17 हो गया। तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो 2 में से 2 नहीं जाएगा तो 0, और उसके बाद यहाँ पर 1। तो आपका कितना आ जाएगा 10,395। यही हमारा 71 से लेकर के 160 तक की संख्या का योग है, ठीक है। देखिए हम लोग अब तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कर रहे थे, अब हम लोग सम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सम संख्याओं का योग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसका सूत्र क्या होता है कि n इंटू n+1, ठीक है। देखिए प्राकृतिक संख्या में क्या था, प्राकृतिक संख्या में हमारा सूत्र था कि n इंटू n+1 बटे में 2, लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें बटे में 2 नहीं रहेगा, इसमें केवल n इंटू n+1 यानी कि संख्या गुणते अगली संख्या, ठीक है। ये सम संख्या के योग का सूत्र होता है। तो देखिए इसमें n का मान कितना है, तो इसमें n का मान है 90। कितना है 90। तो चलिए इसको हल करिए तो हो जाएगा हमारा n इंटू n+1 यानी कि संख्या गुणते अगली संख्या। तो देखिए संख्या कितना हो गया 90 और अगली संख्या 90 और 1 91, ठीक है। अब इनका गुणा करिए तो देखिए 0 है तो 0 अंत में आ जाएगा, और फिर 9 का गुणा 1 में करिए तो 9 1 में 9, और फिर 9 का गुणा 9 में 9 9 81, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8190। कितना हो जाएगा 8190। यही हमारा सम संख्या का योग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी पर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम 50 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ पर, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या दिया है कि 50 तक की सम संख्या, यानी कि 50 सम संख्या नहीं पूछा है, इसमें हम लोग को पूछा है 50 तक की। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्या का योग, ठीक है। तो देखिए 1 से लेकर 50 तक सम संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर है 1 + 2 + 3 + 4 और डैश डैश करके कहाँ तक 50 तक। तो इतना में सम संख्या कितना होगा। तो देखिए सम संख्या एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर पड़ेगा, फिर यहाँ पर पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि एक संख्या छोड़ करके हमको सम संख्या मिलेगी। सिंपल आप लोग समझ लीजिए कि गणित के अंक में आधा सम और आधा विषम संख्या होती है। यदि आप लोगों को पूछ दे कि 100 तक की सम संख्या का योग कितना होगा, तो आप लोग पहले इसमें देखेंगे कि कितनी सम संख्या है। तो 100 में कितनी सम संख्या निकलेगी। हमने क्या बताया, हमने बताया कि गणित के अंक में आधा सम और आधा विषम होता है। तो 100 तक पूछा है तो 100 तक की संख्या में कितना सम हो जाएगा। तो देखिए इसमें 50 सम संख्या हो जाएगी और 50 विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 50 तक की संख्या में कितनी सम संख्या हो जाएगी। तो 50 तक की संख्या में 25 सम संख्या हो जाएगी और 25 विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए n का मान इसमें कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 25, ठीक है 25। तो हल करिए 25 इंटू अगली संख्या यानी कि 26, ठीक है। तो गुणा करिए, आप गुणा करिए। देखिए 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, तो 150 का शून्य हो जाएगा। हासिल बचा आपका 15, 25 दूना 50 और 50 और 15 कितना हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा 65। यही हमारा जो है कि
50 तक की सम संख्या का योग हो जाएगा। तो अब आप लोग सम संख्या का योगफल भी निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि 1 से 100 तक की लगातार विषम संख्या का योग क्या होगा। हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, 1 से 100 तक की विषम संख्या का योग पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोग सम संख्या का योग पढ़े हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विषम संख्या का योग। ठीक है, कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि गणित के अंक में आधा सम और आधा विषम संख्या होती है। तो देखिए इसमें 100 तक संख्या पूछ रहा है, कहाँ तक, 100 तक। तो 100 तक जो है कि कितनी सम संख्या होगी और कितनी विषम संख्या होगी। तो 100 तक की अंक में आधा सम और आधा विषम होगा, यानी कि 50 जो है कि सम संख्या हो जाएगी और 50 विषम संख्या हो जाएगी। तो यन का मान हमारा कितना हो जाएगा, यन का मान हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50। देखिए विषम संख्या का योग निकालने के लिए सूत्र होता है यन का स्क्वायर। कितना होता है, यन का स्क्वायर। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विषम संख्या का योग निकालने के लिए सूत्र होता है यन का स्क्वायर। तो चलिए इसी पर हल करिए। तो यन का मान कितना है, यन का मान है 50। इसका क्या कर देंगे हम लोग, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा, 2500। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 से लेकर 100 तक की लगातार विषम संख्या का योग हो जाएगा। चलिए इसी के आधार पर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि 40 से 80 तक की विषम संख्या का योग ज्ञात करें। देखिए इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग पहले 1 से लेकर के 80 तक की विषम संख्या का योग निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद 40 है, तो 40 से पहले कौन संख्या होगी, तो 40 से पहले 39 होगी। तो 1 से लेकर के 39 तक की विषम संख्या का योग निकालेंगे और इस संख्या के योग में से इस संख्या के योग को माइनस कर देंगे। तो चलिए पहले हम लोग विषम संख्या का योग निकालते हैं। तो 80 तक के विषम संख्या का योग क्या होगा, तो देखिए 80 तक के विषम संख्या के योग का मतलब क्या कि 80 तक कितनी विषम संख्या होगी, तो 80 तक 40 विषम संख्या होगी। भाई आधी सम और आधी विषम संख्या होती है। तो देखिए यन का मान कितना होगा, इसमें यन का मान हो जाएगा 40। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 40 का स्क्वायर कर देंगे। तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अंत में 2 जीरो आ जाएगा और उसके बाद 4 चौका 16, यानी कि 1600 हो जाएगा। अब देखिए 1 से 39 तक विषम संख्या कितनी होगी, तो 1 से 39 तक विषम संख्या हमारी हो जाएगी 20। कितनी हो जाएगी, 20। आप लोग ऐसा मत करिएगा कि 39 में 2 का भाग दे करके यन का मान निकाल लीजिएगा। देखिए इसमें क्या था, इसमें 1 से लेकर के 80 तक निकाल रहे थे। तो देखिए एक क्या था, एक था विषम संख्या और 80 था सम संख्या। यहाँ पर क्या है, एक है विषम संख्या और 39 है विषम संख्या। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक विषम संख्या अधिक है। 39 को आप लोग आधा मत करिएगा। देखिए यदि आप लोग इसमें सम संख्या निकालेंगे तो सम संख्या हमारा केवल 19 निकलेगा और विषम संख्या 20। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या से शुरू हुआ और अंत में विषम संख्या है। ठीक है, तो इसमें विषम संख्या कितना निकलेगा, विषम संख्या 20 निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका योग निकालिए। इसका योग क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 1600 में से क्या करेंगे, 400 को माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, इसको ऊपर कर देते हैं, हो जाएगा हमारा 1200। कितना हो जाएगा, 1200। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 40 से 80 तक की विषम संख्या का योग हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग विषम संख्या का योग निकालना भी सीख गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यदि आप लोगों के सामने इस तरह का प्रश्न दे दे तो आप लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है कि देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मध्य की संख्या को देखते हैं। तो मध्य की संख्या कितनी है, तो मध्य की संख्या है 80। कितनी है, 80। इसमें क्या करना होता है, तो इसमें मध्य की संख्या का वर्ग करना होता है। ठीक है, तो इसमें मध्य की संख्या कितनी है, तो मध्य की संख्या है 80। तो 80 का हम लोग वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, अंत में 2 जीरो हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6400 यानी कि 6400 हमारा जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी पर एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग मध्य की संख्या को ढूंढेंगे। ठीक है, तो इसमें मध्य की संख्या क्या है, तो मध्य की संख्या है 150। कितना है, 150। तो 150 का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कर दीजिए, तो 150 का वर्ग कितना हो जाएगा, अंत में 2 जीरो हो जाएगा और 15 का जब 15 बार गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225, यानी कि 22,500 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग प्राकृतिक संख्या का योग निकालना सीख गए, विषम संख्या का योग निकालना सीख गए, सम संख्या का योग निकालना सीख गए। देखिए हम लोग प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए सूत्र क्या पढ़े हैं, तो सूत्र पढ़े हैं n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का सूत्र है। सम संख्या का योग निकालने का सूत्र क्या है, तो सम संख्या का योग निकालने का सूत्र है n इंटू n प्लस 1। क्या है, n इंटू n प्लस 1। और विषम संख्या का योग निकालने का सूत्र क्या है, तो विषम संख्या का योग निकालने का सूत्र है n का स्क्वायर,
यही हमने पढ़ा है ना। प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का सूत्र है n इंटू n प्लस 1/2। सम संख्या का योग निकालने का सूत्र है n इंटू n प्लस 1 और विषम संख्या का योग निकालने का सूत्र है n का स्क्वायर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सम संख्या और विषम संख्या का योग निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।